जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, संत ज्ञानेश्वर जी के माता पिता का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक संत, एक घसियारा और एक रानी। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी बात है। एक बहुत ही बड़े संत हुए हैं जिनका नाम था तैलंग स्वामी। बड़े ही उच्च कोटि के संत थे। वे 280 साल तक धरती पर रहे। रामकृष्ण परमहंस ने उनके काशी में दर्शन किए तो बोले, साक्षात विश्वनाथ जी इनके शरीर में निवास करते हैं। उन्होंने तैलंग स्वामी को काशी के विश्वनाथ नाम से प्रचारित किया। तैलंग स्वामी का जन्म दक्षिण भारत के विजना जिले के होलिया ग्राम में हुआ था। बचपन में उनका नाम शिवराम था। शिवराम का मन अन्य बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं लगता था। जब अन्य बच्चे खेल रहे होते तो वे मंदिर के प्रांगण में अकेले चुपचाप बैठकर एकटक आकाश की ओर या शिवलिंग की ओर निहारते रहते। कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे ही समाधिस्थ हो जाते। लड़के का रंग ढंग देखकर माता पिता को चिंता हुई कि कहीं यह साधु ना बन जाए। उन्होंने उनका विवाह करने का मन बना लिया। शिवराम को जब इस बात का पता चला तो वे माँ से बोले, माँ, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो साधु बनूंगा। अपने आत्मा की परमेश्वर की सत्ता का ज्ञान पाऊंगा, सामर्थ्य पाऊंगा। माता पिता के अति आग्रह करने पर वे बोले, अगर आप लोग मुझे तंग करोगे तो फिर कभी मेरा मुंह नहीं देख सकोगे। माँ ने कहा, बेटा, मैंने बहुत परिश्रम करके कितने कितने संतों की सेवा करके तुझे पाया है। मेरे लाल, जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक तो मेरे साथ रहो। मैं मर जाऊं फिर तुम साधु हो जाना, पर इस बात का पता जरूर लगाना कि संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है। माँ, मैं वचन देता हूँ। कुछ समय बाद माँ तो चली गई भगवान के धाम और वे बन गए साधु। काशी में आकर बड़े बड़े विद्वानों संतों से संपर्क किया। कई ब्राह्मणों संतों से प्रश्न पूछा, लेकिन किसी ने ठोस उत्तर नहीं दिया कि संत सानिध्य और संत सेवा का यह फल होता है। यह तो जरूर बताया कि एक घड़ी आधी में पुनिआध, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। परंतु यह पता नहीं चला कि पूरा फल क्या होता है। इन्होंने सोचा, अब क्या करें। किसी साधु ने कहा, बंगाल में बर्धमान जिले की कटवा नगरी में गंगा जी के तट पर उद्दारणपुर नाम का एक महाशमशान है। वहीं रघुनाथ भट्टाचार्य स्मृति ग्रंथ लिख रहे हैं। उनकी स्मृति बहुत तेज है। वे तुम्हारे प्रश्न का जवाब अवश्य दे सकते हैं। अब कहाँ तो काशी और कहाँ बंगाल, फिर भी उधर गए। रघुनाथ भट्टाचार्य ने कहा, भाई, संत के दर्शन और उनकी सेवा का क्या फल होता है यह मैं नहीं बता सकता। हाँ, उसे जानने का एक उपाय बताता हूँ। तुम नर्मदा नदी के किनारे चले जाओ और 7 दिन तक मार्कंडेय चंडी का संपुट करो। संपुट खत्म होने से पहले तुम्हारे समक्ष एक महापुरुष और भैरवी उपस्थित होंगे। वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। शिवराम जी वहां से नर्मदा किनारे पहुंचे और अनुष्ठान में लग गए। देखो, भूख होती है तो आदमी परिश्रम करता है और परिश्रम के बाद जो मिलता है ना, वह पचता है। अब आप लोगों को ब्रह्म ज्ञान की तो भूख है नहीं, ईश्वरीय प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना नहीं है तो कितना सत्संग मिलता है। उससे पुण्य तो हो रहा है, फायदा तो हो रहा है, लेकिन साक्षात्कार की ऊंचाई नहीं आती। हमको भूख थी तो मिल गया गुरु का प्रसाद। अनुष्ठान का 5वां दिन हुआ तो भैरवी के साथ एक महापुरुष प्रकट हुए। बोले, क्या चाहते हो? शिवराम जी प्रणाम करके बोले, प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं कि संत के दर्शन सानिध्य और सेवा का क्या फल होता है। महापुरुष बोले, भाई, पूरा फल तो मैं नहीं बता सकता हूँ। देखो, यह सनातन धर्म की कितनी सच्चाई है। सनातन धर्म में निष्ठा रखने वाला कोई भी झूठ नहीं बोलता।
कि ऐसा है या वैसा है। काशी में अनेक विद्वान थे, हर कोई कुछ न कुछ कह सकता था, लेकिन किसी ने कुछ गलत नहीं कहा। यही सनातन धर्म के सत्य की महिमा है। आता है तो बोलो, नहीं आता है तो नहीं बोलो। शिव स्वरूप महापुरुष बोले, भैरवी, तुम्हारे झोले में जो 3 गोलियां पड़ी हैं, वह इनको दे दो। फिर वह शिवराम जी को बोले, इस नगर के राजा के यहाँ संतान नहीं है, वह इलाज कर कर के थक गए हैं। ये 3 गोलियां उस राजा की रानी को खिलाने से उसको एक बेटा होगा। भले उसके प्रारब्ध में नहीं है, वही नवजात शिशु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। शिवराम जी वे 3 गोलियां लेकर चले। नर्मदा नदी के किनारे जंगल में आंधी तूफानों के बीच पेड़ के नीचे 7 दिन के उपवास अनुष्ठान से शिवराम जी का शरीर कमजोर पड़ गया था। रास्ते में किसी बनिया की दुकान से कुछ भोजन किया और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। इतने में एक घसियारा आया। उसने घास का बंडल एक और रखा। शिवराम जी को प्रणाम किया, बोला, आज की रात्रि यहीं विश्राम करके मैं कल सुबह बाजार में जाऊंगा। शिवराम जी बोले, हाँ ठीक है बेटा, अभी तू जरा पैर दबा दे। वह पैर दबाने लगा और शिवराम जी को नींद आ गई तो वे सो गए। घसियारा आधी रात तक उनके पैर दबाता रहा और फिर वह सो गया। सुबह हुई, शिवराम जी ने उसे पुकारा तो देखा कि वह तो मर गया है। अब उससे सेवा ली है तो उसका अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। दुकान से लकड़ी आदि लाकर नर्मदा के पावन तट पर उसका क्रियाक्रम कर दिया और नगर में जा पहुंचे। राजा को संदेश भेजा कि मेरे पास दैवी औषधि है, जिसे खिलाने से रानी को पुत्र होगा। राजा ने इनकार कर दिया कि मैं रानी को पहले ही बहुत सारी औषधियां खिलाकर देख चुका हूं, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। शिवराम जी ने मंत्री से कहा, राजा को बोलो, जब तक संतान नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे राजमहल के पास ही रहूंगा। तब राजा ने शिवराम की औषधि ले ली। शिवराम जी ने कहा, मेरे एक शर्त है कि पुत्र जन्म लेते ही तुरंत नहला धुलाकर मेरे सामने लाया जाए। मुझे उससे बातचीत करनी है, इसलिए मैं इतनी मेहनत करके आया हूँ। यह बात मंत्री ने राजा को बताई तो राजा आश्चर्य से बोला, नवजात बालक बातचीत करेगा, चलो देखते हैं। रानी को वह गोलियां खिला दी। 10 महीने बाद बालक का जन्म हुआ। जन्म के बाद बालक को स्नान आदि कराया गया तो वह बच्चा आसन लगाकर ज्ञान मुद्रा में बैठ गया। राजा की तो खुशी का ठिकाना न रहा। रानी भी गदगद हो गई कि यह कैसा बालक है कि पैदा होते ही ओम जाप करने लगा। ऐसा तो कभी देखा ना सुना है। सभी लोग चकित हो गए। शिवराम के पास खबर पहुंची, वे आए। उन्हें भी महसूस हुआ कि हाँ, अनुष्ठान का चमत्कार तो है। वे बालक को देखकर प्रसन्न हुए। बोले, बालक, मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूं कि संत सानिध्य और संत सेवा का क्या फल होता है। नवजात शिशु बोला, महाराज, मैं तो एक गरीब लाचार मोहताज घसियारा था। आपकी थोड़ी सी सेवा की और उसका फल देखिए। मैंने अभी राजपुत्र होकर जन्म लिया और पिछले जन्म की बातें आपको सुना रहा हूँ। इसके आगे और क्या क्या फल होगा इतना तो मैं नहीं जानता हूँ। ब्रह्म का ज्ञान पाने वाले और ब्रह्म की निष्ठा में रहने वाले महापुरुष बहुत ऊंचे होते हैं, परंतु उनसे भी कोई विलक्षण होते हैं कि जो ब्रह्म रस पाया है वह फिर छलकाते भी रहते हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन, सानिध्य व सेवा की महिमा तो वह घसियारे से राजपुत्र बना। नवजात बालक बोलने लग गया। फिर भी उनकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों, संत की सेवा से परम सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।